हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। जैसा कि पता स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 5th, जो कि था हमारा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ये थी बात हमारी प्रीवियस क्लासेस की। अगर बात करूँ मैं आज की, तो आज हम डिस्कस करेंगे जहाँ चीज़ के फायदे होते हैं वहाँ हमें कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। सो आज की क्लास रहेगी हमारी कि ई बिजनेस की लिमिटेशन क्या होती है, कमियाँ क्या क्या है। जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो किन किन कमियों को हम फेस करते हैं। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। ओके, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे। लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। मैं बात करूं कि कमियां क्या क्या होती हैं भाई ई बिजनेस की। जब हम कोई भी चीज़ अमेजोन से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, या सो मैनी एप्स जिनसे हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हम क्या क्या कमियां फेस करते हैं। सबसे पहली कमी, ये जो सारी की सारी लिमिटेशन हम कंपेयर करके चलेंगे जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाते हैं। मीन्स कई बार जब हम शॉप पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें क्या फील करते हैं, और जब कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं तो उस टाइम पे हम क्या फील करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम दोनों को कंपेयर करके इसमें कमियां देखेंगे। फर्स्ट कमी है हमारे पास लैक ऑफ पर्सनल टच। देखो भाई, मैं गई एक शॉप पे कपड़े खरीदने, वहां जाके मैं चेक करूंगी कि जैसे मैंने कुर्ती लेनी है कि फाइबर कैसा है, स्टफ कैसा है, और क्या प्राइस रीजनेबल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टफ ऑफ क्लॉथ। तो ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली टच करूंगी, फील करूंगी, उसके बाद ही खरीदूंगी। लेकिन जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम खाली सरफेस देखते हैं उसका स्क्रीन पे कि, और जो लिखी होती हैं हो सकता है कि वो चीज़ें गलत भी हों उनके बारे में। सो यहाँ पर पहली कमी आ जाती है कि पर्सनल टच जो हम फील करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो वो यहाँ पर कमी होती है ऑनलाइन, क्योंकि वो तो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही सिलेक्ट करना होता है। जब हमें डिलीवर्ड हो जाएगा उसी टाइम पर हम उसकी क्वालिटी को चेक कर पाते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल बिजनेस, यू कांट टच एंड फील द प्रोडक्ट, so it is difficult for the consumer to check the quality of product until the order has been delivered। कि जब हम ट्रेडिशनल कोई भी शॉप पे जाते हैं तो उसको हम फील करते हैं चीज़ कैसी है, लेकिन इन केस ऑफ ई बिजनेस ऑनलाइन परचेजिंग तो हमें उस चीज़ की फीलिंग उसी टाइम पर आएगी जब वो चीज़ हमारे पास होगी, मीन्स आफ्टर डिलीवरी। ट्रेडिशनल बिजनेस हैव कॉन्टैक्ट विद द सेल्स पर्सन इन द ट्रेडिशनल वे, कि जब हम दुकान पे जाते तो आमने सामने उनसे बात करते हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि आपस में जो हमने एक दूसरे से बात की, हम बार्गेनिंग भी कर पाते हैं, कपड़ा कैसा है, ये नहीं चाहिए हमें दूसरा दिखाओ, तो ये ह्यूमैनिटी सेंस हमारे बीच में बनती है। एंड ट्रस्ट वर्थनेस, ट्रस्ट विश्वास होता है। एक तो चीज़ हम अपने सामने देखते हैं, एक हम उसको ऑन स्क्रीन देखते हैं, तो उसमें विश्वास कम होता है ऑन स्क्रीन में, और जो चीज़ हमारे सामने होती है उसमें विश्वास ज़्यादा होता है। इट ऑल्सो फोस्टर कस्टमर कॉन्फिडेंस, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर का विश्वास बनता है, कॉन्फिडेंस होता है, हाँ मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए। सच करेक्टरिस्टिक्स विल ऑलवेज बी absent फ्रॉम ई बिजनेस पैराडाइगम, कि जब हम ई बिजनेस करते हैं, कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हम फॉलो नहीं कर पाते। एक सबसे बड़ी कमी यही थी कि पर्सनल टच, जिससे हम फील कर सके, समझ सके कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। ओके, नेक्स्ट, डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम, अब देखो डिलीवरी टाइम का मतलब ये है कि अमेजोन पे कोई चीज़ खरीदने जाते हो, फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ खरीदने जाते हो, तो वो आपको टाइम देते हैं मैक्सिमम 5 और 6 डेज, 3 मिनिमम 3 और 2 डेज तो रहता ही है उनका। तो वो डिलीवरी टाइम भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। मान लो कोई चीज़ मुझे आज ही नीड है, इवनिंग तक नीड है, तो क्या मैं उसको ऑनलाइन प्रेफर करूँगी? अगर वो चीज़ हमें विद इन 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर मिल जाए तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ये चीज़ें ऑनलाइन जो ई बिजनेस है
उसी टाइम पर सही साबित होता है जब हमें कोई भी चीज करंट में ना चाह के फ्यूचर में चाहिए होती है। ओके, सो डिलीवरी टाइम भी इसके अंदर एक कमी आ जाती है कि वो चीज हमें जितना टाइम में हमें चाहिए, कई बार तो क्या होता है कि जो उन्होंने लिमिट रखी है टाइम की वो उससे भी बाद मिलती है। तो ये सारी की सारी इसके अंदर कमी आ जाती है। द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टेक टाइम इन ई बिजनेस, दिस लैग टाइम ऑफन डिस्करेज कस्टमर। जो ये लंबा टाइम चला है, ये प्रोसेस चली है, जो इसने टाइम लिया है, कोई भी हमारे पास डिलीवर होने से पहले कोई भी हमने गुड्स मंगाई है तो ये एक कस्टमर के दिमाग में यही डालता है भाई नहीं, मुझे तो टाइम पे चाहिए थी, टाइम पे मुझे मिली ही नहीं, तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है वहां पर। हाउ एवर दीज डेज, आजकल हम देखें तो ऑनलाइन सिस्टम भी बहुत डेवलप हो चुका है। ई बिजनेस आर ट्राइंग टू रिजोल्व सच इशू बाय प्रोमिसिंग वेरी लिमिटेड टाइम। अब जितनी भी ऐप हैं वो प्रोमिस कर देते हैं भाई हम कम से कम टाइम में आप तक जो आप चीज़ चाहते हो वो पहुंचा देंगे, जो थिंग्स आपको चाहिए वो हम अवेलेबल करवा देंगे। लाइक Amazon नाउ गारंटीज डिलीवरी विद इन 1 डे। Amazon आपको गारंटी देता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो विद इन 1 डे आपको डिलीवर करवा देंगे। ये होते हैं स्टूडेंट्स सारे की सारी ऑफर पे डिपेंड कि आपको ऑफर कितने दिन का मिला है या कौन सी गुड चाहिए, वो आपके नियर बाई अवेलेबल है या नहीं है उनकी शॉप पे। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं टाइम के ऊपर। सो एक कमी ये हो जाती है डिलीवरी टाइम। थर्ड देखते हैं, थर्ड आता है सिक्योरिटी इशू। अब देखो कोई भी चीज अगर हम दुकान से खरीद के लेके आते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हमें टाइम देना पड़ेगा या हमें ऑनलाइन कोई चीज चेक करनी होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनेस्टली अगर हम सोचें तो हमें जब हम शॉप पे जाते हैं जो कोई चीज खरीदते हैं तो उसको विद सिक्योरिटी और ऑनेस्टी के साथ हम खरीदते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन कोई भी चीज खरीदते हैं तो ऑनलाइन डिपेंड होता है स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। जो ऑनलाइन बिजनेस होता है इंटरनेट और कंप्यूटर के ऊपर बेस होता है। आजकल आपने देखा है कि जो हैकर है वो हमारी सिक्योरिटी को बिल्कुल ही खत्म करते जा रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ही कम बची है क्योंकि हैकर हैक कर लेते हैं हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। मान लो कि हमारे पास जो अमेजोन बैलेंस है हमने उसके अंदर लगभग 1-2 हज़ार रुपये सेव कर रखे थे, उसके अंदर हमने डाल रखे थे। हैकर इजीली जो हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेंगे और उनको हैक करके उस मनी को अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे बड़ी कमी आजकल देखा जाए ऑनलाइन चीजों में यही आ गई है कि सिक्योरिटी इश्यूज की सिक्योरिटी की कमी है। मैनी पीपल आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस। कुछ लोग होते हैं जो कंडक्ट कर पाते हैं ऑनलाइन बिजनेस को। एडिशनली हैकर हैव एन इजियर टाइम ऑब्टेनिंग वंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हैकर को जस्ट सेकेंड लगती हैं, वो आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है। इट हैज ए फ्यू कंसर्न विद द सिक्योरिटी एंड ऑनेस्टी। ये हमारी ऑनेस्टी को लेके किसके रिगार्डिंग है ये हमारी ऑनेस्टी और सिक्योरिटी? हमारी जो ऐप है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग। तो वो ऑनेस्टी भी कम होती है और सिक्योरिटी भी कम होती है। दिस कैरिएट डिसबिलीफ अमंग पोटेंशियल क्लाइंट। जो हम अब देखो अगर हमें ये लगेगा भाई हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई हैक कर सकता है, हमारे अकाउंट से कोई पैसा विड्रॉ कर सकता है, तो हम उस पर थोड़ा सा विश्वास कम कर पाते हैं। यही दिमाग में आपके ये बिठा देगा कि भाई सिक्योरिटी तो है ही नहीं इसमें, क्यों हम ऐसे करें। तो ये भी इसकी एक कमी है। फोर्थ अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ ई बिजनेस पार्टिसिपेंट आर रिक्वायर्ड। यहां पर बात की जाती है स्टूडेंट, मान लो कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। अगर उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो वो ऑनलाइन बिजनेस कैसे करेगा? यहां पर रिक्वायर है कि जिस बंदे को ऑनलाइन बिजनेस करना है, कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदनी है, तो उसको पूरी की पूरी या तो मोबाइल फोन की या फिर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और हमारे अंदर हायर परसेंटेज इतनी है कि पीपल्स की वो इतने लिटरेचर नहीं है अबाउट कंप्यूटर।
ओके। तो आजकल देखा होगा आपने, पढ़े लिखे इंसान को भी बहुत कम नॉलेज होती है इन चीज़ों की, कि ऑनलाइन चीज़ें कैसे खरीदे, उनकी क्या हमारे पास प्राइवेसी कर सकते हैं, उसके लिए हम अगर हमें कोई इशू आता है तो हमें कांटेक्ट कैसे करना चाहिए, सबको नॉलेज नहीं होती, एक आध को, बहुत कम को नॉलेज होती है। तो मेन कमी ये भी आ जाती है ई बिजनेस के अंदर। ई बिजनेस नेसेसिटेट अ हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी अमंग द पार्टीज इन्वॉल्व। अब ये नहीं कि एक पार्टी को नॉलेज है कंप्यूटर की और दूसरी को नहीं है, दोनों को, जितनी पार्टी इन्वॉल्व हैं ई बिजनेस के अंदर, दोनों को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। दिस ऑब्लिगेशन कैन ऑल्सो बी ब्लेम फॉर द सो कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। अरे हम तो ये सारी की सारी ब्लेम डाल देते हैं कंप्यूटर के ऊपर। क्या कुछ लोगों की सोच ये भी होती है, आपने सुना भी होगा, क्या ये कुछ नहीं है, ये सिस्टम अपने हिसाब से करते हैं सेटिंग्स के, से हम बात नहीं कर सकते अगर हमें कोई इश्यू होता है तो। ये जो सो कॉल्ड थिंकिंग इंसान के दिमाग में है, ये इसको बहुत ही पीछे लेके जा रही है और इसकी एक अहम कमी उन्होंने इसको साबित कर दिया है। बात करें डिजिटल डिवाइड की, डिजिटल डिवाइड मीन स्टूडेंट्स रेफर टू द सेपरेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द वन फैमिलियरिटी और लेक देयर ऑफ विद डिजिटल टेक्नोलॉजी। कि भाई एक बंदा तो फैमिलियर है कंप्यूटर के बारे में और दूसरा नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं। तो ये हम, जिसको नॉलेज है वो तो करेगा अच्छे से काम, जिसको नॉलेज नहीं है, क्या ये कंप्यूटर कंप्यूटर कुछ नहीं है, छोड़ो, हम तो दुकान पे जाएंगे और खरीद के लेके आएंगे। तो ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में लोगों की कमी की वजह से, कि उनको इतनी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, ये ब्लेम डाल देते हैं हमारे डिजिटल डिवाइड के ऊपर। क्लियर है? फिफ्थ देखो, एथिकल फॉल आउट। एथिकल फॉल आउट मीन्स जो रिजल्ट इंटरप्रेट होता है, फाइनली रिजल्ट आता है, ये होता है रिजल्ट। जो फाइनली रिजल्ट आता है वो, अब वो किस तरीके से डिसाइड होता है, एक तो जो पर्सन है जिसको नॉलेज है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो प्रेफरेंस नहीं देता, तो वो भी तरीके होते हैं कि फाइनली वो रिजेक्ट कर देते हैं ई बिजनेस को। देखो, companies utilize an electronic eye to keep track on your computer file, email account and internet visit among other things। कि अब देखो, कंप्यूटर यूटिलाइज का, कंपनीज यूटिलाइज का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइज मीन्स जितनी कंप्यूटर के अंदर फाइल्स हैं, जो बिजनेस करने जा रही हैं पार्टी वो, और जितनी उसके अंदर ईमेल अकाउंट है, जो इंटरनेट विजिट है, बार बार कौन कौन सा यूआरएल उन्होंने खोला है, कौन सी साइट पे गए हैं, उन सारी चीज़ों को वो ध्यान रखते हैं, सो एज टू गेन नॉलेज अबाउट योर इंटरेस्ट, प्रेफरेंस ईटीसी। जो जितनी उनको नॉलेज है ना इन चीज़ों की, कि कौन सी साइट पे हमें कौन सी चीज़ मिलेगी, ईमेल अकाउंट क्या हमें रखना चाहिए, एक ही यूज़ करना चाहिए या हमें चेंज करना चाहिए, हमारी फाइल को बार बार ट्रैक करना कि ये फाइल हमारे पास है। तो इनकी जिनको नॉलेज होती है वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है, हर किसी को नहीं होती। तो इस यही रिजल्ट सामने आता है कि लोग बिना इंटरेस्ट के और बिना प्रेफरेंस के भी नेग्लेक्ट करते हैं ई बिजनेस को। ये भी एक मेन कमी इसकी आ गई। इट्स एथिकल इन अ नंबर ऑफ वे। ये बहुत ही कम तरीके होते हैं जहां पर, क्यों एथिकल सबके पास, एथिकली लोग ट्रीट नहीं कर पाते ई बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को, तो इन अनएथिक्स के कारण ही ई बिजनेस फेल होता है। सो ये थी स्टूडेंट कमियां, लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। फिर भी कोई भी डाउट है आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा स्टूडेंट आपके लिए एक डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे, और टॉपिक को एक साथ लेके। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।